Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि रिसेंटली जो भी आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे स्टॉक असिस्टेंट हो या वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन हो, उसमें आपके सिलेबस में मेंशन करके रखा है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और एग्जामिनेशन ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी कर लिया है, वो जो सिलेबस में है उससे हट के भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में हम आपके साथ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ताकि वो खुद देख लें कि जो एग्जामिनर हट के क्वेश्चन पूछता है क्या उनमें भी आपकी पकड़ है। सो जितने भी व्यूअर्स जो नए हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। कौन सी एक ऐसी नेशनल पार्क है जो साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट पार्क है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए डचिगम नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी सिटी फॉरेस्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। जो हेमिस नेशनल पार्क है, जो हेमिस नेशनल पार्क है वो साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट पार्क है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा ये जो नेशनल पार्क है, ये हेमिस नेशनल पार्क, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। सो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1981 में ये पार्क जो थी इस्टेब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इस पार्क का जो एरिया है नियर अबाउट 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। एग्जामिनर आप देखो किस डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इसी जो हेमिस नेशनल पार्क है इसी को क्या कहा जाता है, दिस पार्क इज आल्सो नोन एज द स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो साउथ एशिया की है वो कौन सी है, वो हमारी हेमिस नेशनल पार्क है। और कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1981 को हुई थी। इसका एरिया कितना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसको क्या कहा जाता है, स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, जो हमारी हेमिस नेशनल पार्क है हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ विच एनिमल। इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी में कौन से एनिमल हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए एबिक्स, ऑप्शन बी हंगल, ऑप्शन सी स्नो लिपर्ड एंड ऑप्शन डी ब्लैक डियर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज स्नो लिपर्ड। सो ये स्नो लिपर्ड जो हैं इस पार्क में सबसे ज्यादा हैं, हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लिपर्ड ज्यादा है। और एक क्वेश्चन और है, यहां पे दो रिवर हैं, ठीक है ना, दो रिवर हैं। एक तो हमारा है इंदस, एक तो इंदस और प्लस जंस्कर, इंदस एंड जंस्कर रिवर जो यहां पे हैं इस पार्क के, इंदस एंड जंस्कर रिवर मीट एट दिस पार्क बाउंड्री। और यहाँ पे ये इस पार्क की बाउंड्री पे दोनों क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये भी आपने रखना है, एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिस पार्क एज आल्सो है स्टोक कंगड़ी पीक। यहाँ पे एक स्टोक, एक यहाँ पे क्या, स्टोक कंगड़ी पीक भी इस जो नेशनल पार्क है इसके पास सिचुएट करती है, ठीक है ना, साउथ कंगड़ी पीक, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। जो हमारी किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो किस ईयर में बनी थी। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991 एंड ऑप्शन डी 1982। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेट है, किश्तवाड़ में, ठीक है ना, किश्तवाड़ किश्तवाड़ प्लस
डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करती है, लोकेट करती है, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है। और अगर इस पार्क की बात करें, इस पार्क का एरिया हमारा कितना, अबाउट 400 स्क्वायर किलोमीटर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है ताकि ये क्वेश्चन आपका जो है वो मिस ना हो पाए, ठीक है ना। और ये जो पार्क है, द पार्क इज सराउंडेड बाय द रिने रिवर, याद रखें, एक कौन सा है, RINNAY, रिने रिवर के, दिस पार्क इज सराउंडेड बाय द रिने रिवर इन नॉर्थ, ये देखना नॉर्थ में इसका रिने रिवर है, ठीक है ना। और उसके बाद साउथ में इस पार्क के साउथ में कौन सा रिवर है, एक हमारा रिवर है जिसको हम क्या कहते हैं, किबर नाला कैचमेंट एरिया जो है, किबर नाला कैचमेंट एरिया जो है इसके साउथ में है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1981। सो ये कहाँ पे सिचुएट करती है, किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और जो इसका एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके नॉर्थ में जो है वो हमारा कौन सा है, नॉर्थ में हमारा कौन सा है इसका, रीने रिवर, और साउथ में है इसका किबर नाला कैचमेंट एरिया इसका लाई करता है। और ये जो पार्क है ये भी बहुत फेमस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, डचीगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम, जो हमारी डचीगम नेशनल पार्क है इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम, क्या ये पुलवामा से है, सिचुएट करती है फ्रॉम, ऑप्शन बी श्रीनगर रहेगा, ऑप्शन सी ले, एंड ऑप्शन डी शोपियान। So the right answer for this question is your option B, that is श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर इसका आंसर रहेगा, ठीक। डचीगम जो नेशनल पार्क है वो इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से ये सिचुएट करती है, ये इसका आंसर रहेगा। और इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम देखें, ये जो डचीगम नेशनल पार्क है इसका जो नाम था, जो डचीगम नेशनल पार्क का नाम था, दिस पार्क गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 10 विलेज, ठीक है ना। डचीगम 10 विलेज, जिसको हम क्या कहते हैं, डची और गाम, 10 विलेज, ठीक है ना। द पार्क गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 10 विलेज डचीग्राम दैट वाज रीलोकेटेड टू क्रिएट दिस पार्क, जिसको रीलोकेट करके ये पार्क बनाई गई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर डचीगम नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश एज नेशनल पार्क, किस साल में जो है ये डचीगम को नेशनल पार्क का जो है वो स्टेटस दिया गया था, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1991 एंड ऑप्शन डी 1992, ठीक है ना। सो the right answer for this question is your option A, that is your option A 1981 को जो डचीगम नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देन द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको बनाया था, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया था, क्या नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक। ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये है कि ये जो डचीगम नेशनल पार्क है, जो डचीगम नेशनल पार्क है, ये प्रोटेक्टेड एरिया रहा है। ये हमारा कौन सा रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया, याद रखें, प्रोटेक्टेड एरिया रहा है सिंस 1910 तक ये हमारा जो है प्रोटेक्टेड एरिया रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ की जो फेमस जो है यहाँ पे हंगुल डियर है, ठीक है ना, हंगुल डियर जिसको हम क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग, ठीक है, याद रखें, कश्मीरी स्टैग भी इसको हम कहते हैं, हंगल डियर को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और काफ़ी सारे यहाँ पे बर्ड स्पीसीज हैं, लाइक पैराडाइज फ्लाई कैचर्स है यहाँ पे, पैराडाइज फ्लाई कैचर्स, ठीक है ना, ये है। उसके बाद फैल्कन्स हैं, उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी ब्लैक बुलबुल्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच नेशनल पार्क वॉज नेम्ड आफ्टर द रिनोल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड द नेचुरलिस्ट
मिस्टर सलीम मोयुद्दीन अब्दुल अजीज, ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं जो जो बर्ड से स्टडी करते हैं, ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट। सो द राइट आंसर फॉर सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ऑप्शन सी डचीगम नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम पे किस पार्क का नाम रखा गया? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो ये लोकेट कहाँ पे करती है सलीम अली नेशनल पार्क? सो ये करती है श्रीनगर में, याद रखें श्रीनगर में ये है सलीम अली नेशनल पार्क। और इस पार्क का एरिया जो है वो कितना है? 9 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखें 9 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो पार्क ही इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1992 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछेगा बताएं किस ईयर में ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्क थी ये 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो रिनोवर्ड नेचुरलिस्ट एंड ऑर्थोलॉजिस्ट मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज the early name of the park was the early name of which park of national park was the फॉरेस्ट नेशनल पार्क। फॉरेस्ट नेशनल पार्क किसका नाम था? ये भी आपको पता होना चाहिए। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सलीम अली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी डचीगम नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो, ठीक है ना। ये एक्चुअल में फॉरेस्ट नेशनल पार्क नहीं, ये सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है ये कौन सी है? सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। जो पहला नाम था हमारा इसका सलीम अली नेशनल पार्क का पहला इसका नाम क्या था? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इसका नाम था। सो कब इस्टेब्लिश हुई थी? अभी बताया 1992 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका एरिया कितना है? 9 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और यहाँ पे एक होता है मैंग्रोव श्रबरी, ठीक है ना, याद रखेंगे मैंग्रोव श्रबबेरी। मैंग्रोव श्रबबेरी जो है एक इंपॉर्टेंट फ्लोरा है दिस पार्ट का। फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लोरा मीन फ्लावर एंड फोना मीन एनिमल्स, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। अगर फनस की बात करें तो यहाँ पे जैकल्स हैं, लिपर्ड्स हैं, हिमालयन ब्लैक बियर है, उसके बाद मस्क डियर है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लोरा है, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा यहाँ पे लाई करते हैं सलीम अली नेशनल पार्क पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज काजी नाग नेशनल पार्क की सिचुएटेड इन। जो हमारी काजी नाग नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएट करती है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी रजौरी, ऑप्शन सी पुंछ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। बताएं जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो बताएं कि काजी नाग नेशनल पार्क कहाँ पे है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बारामूला। सो जो हमारी काजी नाग नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। सो ये जो काजी नाग नेशनल पार्क है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछेंगे। सो जो काजी नाग नेशनल पार्क है ये 2007 में इस्टेब्लिश हुई है। इस पार्क का वो एरिया पूछेंगे, बताएं एरिया कितना है। सो इस पार्क का जो एरिया है 160 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये जो पार्क है, ये जो काजी नाग नेशनल पार्क है, काजी नाग नेशनल पार्क है, ये किसका, ये जो प्रपोजल था किसका पार्ट का प्रपोजल था? सो ये ट्रांस कराकुरम पीस पार्क with Pakistan. It was a proposal for the ट्रांस-कराकोरम पीस पार्क जो कि पाकिस्तान का प्रपोजल था, उसमें ये करी गई थी काजी नाग नेशनल पार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है किसका? काजी नाग नेशनल पार्क के ऊपर, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अगर पूछा जाएगा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे अगर पूछे जाएंगे काजी नेशनल पार्क में ये एनिमल की कौन सी स्पीशीज़ हैं, लाइक यहाँ पे गोल्डन ईगल है, स्पैरो हैं, उसके बाद हॉक्स हैं, ये भी पूछा जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बारामूला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
दिस पार्क इज मेड आउट ऑफ लिम्बर एंड लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक ऐसी नेशनल पार्क है जो कि लिम्बर और लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनी है एंड द ननागरी कंजर्वेशन रिजर्व। इस पार्क का क्या नाम है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सलीम अली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीनाग नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। ये हमारी काजीनाग नेशनल पार्क ही है सॉरी, जो कि लिम्बर लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागनरी कंजर्वेशन रिजर्व से बनी है। सो ऑप्शन सी इज योर काजीनाग नेशनल पार्क। सो ये काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अभी जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कब बनी थी, इस्टेब्लिश कब हुई थी? 2007 में। और जो इसका एरिया है वो कितना है? 160 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रपोजल फॉर द ट्रांस कोराकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज 2 लेक्स। एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके पास 2 लेक्स हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी मानसर सुरिनसर, उसके बाद ऑप्शन डी गुलमर्ग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, हमारी मानसर एंड सुरिनसर सर, जो एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे 2 लेक्स हैं, एक मानसर है और एक सुरिनसर है। और ये मानसर सुरिनसर खुद भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि जम्मू से अराउंड 65 to 69 किलोमीटर हैं। और ये इसका जो एरिया है ये कितना है? 98 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सो यहाँ पे 2 लेक्स हैं, एक तो है हमारी सुरिनसर, एक है मानसर लेक है। और दिस सेंचुरी गॉट इट्स नेम फ्रॉम दिस 2 लेक। इसी 2 लेक से इसने अपना नाम लिया है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1981 को ये इस्टेब्लिश हुई है। इसको भी आपने याद रखना है। अब गए होंगे मानसर सुरिनसर घूमने के लिए, दोनों लेक्स देखी होंगी। फिर पीछे जाके आपने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे बार्किंग डियर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, बार्किंग डियर्स आपने देखी होंगी, ठीक है ना, बार्किंग डियर्स देखी होंगी वहाँ पे आपने। उसके बाद आपने बियर्स देखे होंगे, उसके बाद गोरल्स देखे होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने देखी होंगी। वहाँ पे बर्ड्स की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं हमारे पास। वहाँ के ब्लैक पैट्रिज है, काले कलर की चिकोर है, वो देखी होगी आपने। उसके बाद ब्लू पिजन देखे होंगे, कभी देखे होंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखी होंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? सो ये कठुआ में है, ये भी आपने याद रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। कौन सी एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रिवर उज के किनारे पे है? सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरिनसर मानसर, ऑप्शन बी जसरोटा, ऑप्शन सी गुलमर्ग एंड ऑप्शन डी ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। So the right answer for this question is your option B, that is जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो है वो किसके किनारे पे है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज के किनारे है। और ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये कठुआ में है। और ये जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1987 को ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस्टेब्लिश हुई है। सो The next question on your screen is गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। जो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे जो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेट है? सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा शोपियान, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी श्रीनगर एंड ऑप्शन डी उधमपुर। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको खुद भी एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और जितने भी वो मार्क्स ला रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आके बताएं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज अबाउट 90% कवर्ड बाय कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कौन सी एक ऐसी सेंचुरी है जो 90% जो है वो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट से जो है वो क्या कवर्ड है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए राजपीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी
ओवीरा औरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन डी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So the right answer for this question is your option C, that is गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जो 90% कॉर्नी फॉरेस्ट से जो है वो क्या है, कवर्ड है. इसको भी और इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया था, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था. और इसमें जो है इसका जो एरिया अगर देखा जाए 180 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो है वो स्प्रेड है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज राजपीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर. ये जो राजपीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी. तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी 2002. सो राजपीरिया, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है ना. सो जो राजपीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, आई थिंक यहाँ पे ये मिसिंग है, ये 1981 में है, ठीक है ना. काफ़ी जगहों पे आपको ये मिलती है, क्या नाम है, 2002 मिलता है, ठीक है ना. सो ये जो राजपीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1981 को हुई थी. और ये राजपीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको क्या कहते हैं, दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं. सो ये कहाँ पे लोकेट करती है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करती है, ठीक है ना. और इसका जो एरिया है वो आई थिंक 20 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है. सो जो राजपीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 1981 को इस्टेब्लिश हुई है. तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग एरर था, ठीक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which wildlife sanctuary is situated on the National Highway 1A? कौन सी एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल हाईवे 1A पे इस्टेब्लिश है, सिचुएट है. सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन डी चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेशनल हाईवे 1A के ऊपर सिचुएट है. और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कब इस्टेब्लिश हुई है, ये 1981 को इस्टेब्लिश हुई है. और जो इसका एरिया है दैट इज 3334 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है ना. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया क्या है. सो इस जो सेंचुरी का नाम पड़ा है वो नंदनी विलेज से पड़ा है. और वहाँ पे जो ये पूरी सेंचुरी है वहाँ पे पाइन जितने भी चीड़ के हैं और जो फिश के प्लांट है उससे ये सराउंड है. सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन द जम्मू एंड कश्मीर इज. कौन सी एक लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है जो हमारे यहाँ पाई जाती है. सो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए पीर पंजाल मारखोर, ऑप्शन डी स्नो लिपर्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो अगर गोट की वाइल्ड गोट की बात कर रहे हैं सो दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पीर पंजाल मारखोर. सो पीर पंजाल मारखोर द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following wildlife sanctuary has migratory population of Tibetan antelopes? जो migratory population की है Tibetan antelope की वो किस wildlife sanctuary में है. सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन डी राजपीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये जो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट वॉज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, नुब्रा शायोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना. और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कब इस्टेब्लिश हुई है, 1987 को इस्टेब्लिश हुई है. और यहाँ पे जो माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ दिस टिबेटियन एंटीलोप आई थी, और इसको हम जो ये टिबेटियन एंटीलोप है इसको हम चीरू भी कहते हैं, ठीक है ना. चीरू भी इसको कहते हैं, ठीक है, चीरू एंटीलोप्स भी इसको कहते हैं. सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ हिंदूकश हिमालयन, हिंदूकश हिमालयन की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसका, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हिंदूकश हिमालय का पार्ट है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी त्रिकुला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन डी मानसर सुरिनसर। So the right answer for this question is your option A, that is Changthang Wildlife Sanctuary। और ये जो चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज अ कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई है चंगथांग, ये 1987 को इस्टेब्लिश हुई है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इट्स स्प्रेड इन एरिया ऑफ अराउंड 134 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, चंगथंग एरिया। तो इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेट है, इट इज़ लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ ले में ये लोकेट करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ये जो ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज your Anantnag, option B Baramulla, option C Udhampur and option D Shopian। So the right answer for this question is your option A, that is Anantnag। ये जो ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, ये अनंतनाग में है। और ये जो है ये कब इस्टेब्लिश, ये भी 1987 को इस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद अगर देखा जाए ये जो कितने एरिया में स्प्रेड है, दैट इज 511 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये स्प्रेड है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो सेंचुरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवेरा आरू बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के जुमरे में आता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ओवेरा आरू लास्ट क्वेश्चन था। सो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम आपके साथ। सो कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारी रहेगी रामनगर रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये कहाँ पे है, ये जम्मू में है, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, ये जम्मू में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये 1981 को इस्टेब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद एक और डिस्कस कर लेते हैं त्रिकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये त्रिकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये उधमपुर में है, याद रखें ये उधमपुर में है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये भी 1981 को इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद एक और आ जाती है कौन सी है, बालटाल थजुवस, ठीक है ना, थजुवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये बालटाल थजुवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये हमारी गांदरबल में है, याद रखें गांदरबल में है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये कब इस्टेब्लिश थी 1987 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कब इस्टेब्लिश, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश है, ये हमारी शोपियान में है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये भी 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये JKSSB के एग्ज़ाम में पूछा भी है एक बार, आई थिंक 2021 में पूछा होगा, पंचायत वालों में या किसी में पूछा, मुझे रिकॉल हो रहा है। उसके बाद एक और पार्क है होक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये कहाँ पे है, ये हमारी जो है ये श्रीनगर में है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1992 को इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद अगर एक और है हमारे पास, कौन सी है, उसको बोलेंगे हम लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी है, ठीक है ना, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है। सो जो लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारी कहाँ पे है, बारामूला में है, ठीक है, याद रखें बारामूला में है। और ये कब बनी थी लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी 1987 को बनी है। उसके बाद एक हमारे पास और आ जाती है लचीपुरा
लचीपुरा लिम्बर हमने पढ़ा था, अब एक लिम्बर भी है, ठीक है ना। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये भी हमारी बारामूला में है, ये भी हमारी बारामूला में है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? जो हमारी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी 1987 में है। क्योंकि आपके जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो एफए का एग्ज़ाम हो, उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। आपने वीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन में देखा होगा कि सिलेबस क्या था और क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे थे। सो ये चीज़ें भी हमें रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हम मिस करें, जिसकी वजह से हमारे क्या है, जो भी माइनस से नंबर होते हैं वो आगे पीछे होते हैं और उसी से सिलेक्शन होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कुछ और मुझे याद आ जाए, त्रिकोटा भी हो चुकी है। उसके बाद अब मुझे भी इतनी सारी रिकॉल नहीं रहती, जो रिकॉल थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, ठीक है ना। मानसर सुरीनसर की बात करें, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। मानसर और सुरीनसर ये कहाँ पे है? जो हमारी मानसर और मानसर और सुरीनसर है ये जम्मू में है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? मानसर और सुरीनसर जम्मू में है। और ये बनी कब थी? मानसर और सुरीनसर ये भी 1981 को बनी थी, ठीक है। सो आई थिंक ये जो MCQ लेक्चर था ये सफिशेंट है आपके इन सभी जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए ये सफिशेंट है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया तो होप सो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।